हेलो एवरीवन। देखो रिसेंटली जो आईएमडी है जो वेदर फोरकास्ट करता है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि जो 2026 का मॉनसून है दैट विल हैव ओनली 90% ऑफ द नॉर्मल रेन। दैट मीन्स लेस रेन दैन द यूजुअल रेन जो होती है। नाउ जो है वरिंग सिचुएशन क्या है कि जो मॉनसून का कोर जोन है, मॉनसून का कोर जोन मीन्स कि जो मेन फार्मिंग बेल्ट है जिसमें कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा एंड अदर्स। यहाँ पे जो रेन है इवन बिलो जो है 94% ऑफ द नॉर्मल से जो है वो कम होगी। तो नाउ इसको किस तरीके से टैकल करेंगे, तो गवर्नमेंट ने जो बोला है कि हम यहाँ पे एफपीओज का यूज़ करेंगे, दैट मीन्स द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का। देखो ये हमारे यूपीएससी GS3 मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे फॉर अवर मेंस 2026 पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सबसे पहले हमने न्यूज़ देख ली कि आईएमडी ने प्रोजेक्ट किया है मॉनसून जो है इस साल जो है वो कम रहेगा। अब ये एफपीओज है क्या? देखो एफपीओज क्या है, इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर्स। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ छोटे छोटे फार्मर्स का हु कम टुगेदर टू फॉर्म समथिंग लाइक अ स्मॉल कंपनी और अ कोऑपरेटिव। देखो एक अकेला बंदा काम करेगा और 5 बंदे मिलके काम करेंगे, एफिशिएंसी किस में आएगी? यहाँ पे। तो वैसे ही एक अकेला फार्मर जो है वो काम करे, तो गवर्नमेंट ने इंस्टेड फोकस किया कि इन सभी जो अकेला अकेला फार्मर है इनको एक ग्रुप बना देते हैं, यानी कि कंपनी बना देते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव बना देते हैं, सो दैट कि ये मिलकर काम करें। ठीक है, नाउ जो है दे कैन बी रजिस्टर्ड एज अ प्रोड्यूसर कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट या फिर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट इवन फॉर द प्रीलिम्स, दिस यू हैव टू मेंशन। नाउ अब अगर हम एफपीओज बना रहे हैं, इन फार्मर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स? देखो सीड्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फार्मर सीड्स खरीदने जाता है तो उसको कंपैरेटिवली 500 का मिलता है, लेकिन अगर 10 फार्मर्स मिलके जाएंगे तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उनको 400 का पड़ेगा। हम करते हैं ना बार्गेन, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं हम बोलते हैं कि चलो हम एक चीज़ ले रहे हैं तो वो उतना ही रेट आपको देना पड़ता है। जब हम अब 10-12 चीज़ें इकट्ठे लेते हो तो हम बोलते हैं थोड़ा डिस्काउंट दो। तो वैसे ही यहाँ पे सीड्स और फर्टिलाइजर्स जो हैं वो चीपर रेट्स पे मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस एट अ बेटर प्राइस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक फार्मर अपनी कोई चीज़ बेचेगा, इसकी बार्गेनिंग पावर अगेन यहाँ पे कम होगी। ठीक है, ये बोलेगा चल तूने मुझे 10 रुपये में देना है तो दे, नहीं तो मैं किसी और फार्मर से ले लेता हूँ। तो जब सभी फार्मर्स इकट्ठे चीज़ बेचेंगे और प्राइस उन्होंने सेट किया होगा कि 150 रुपीज़ का, तो लोगों को जो है 150 पे लेना ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस एट अ बेटर प्राइस। फिर इनको लोन्स जो है वो ईजिली मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनको गवर्नमेंट बैकिंग मिलेगी, कंपनी इसके अंडर रजिस्टर है, तो ईजिली लोन्स मिल जाएंगे, इनको फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी। फिर दे विल लर्न द न्यू फार्मिंग टेक्निक्स की एक पर्सन की नॉलेज जो है वो बाकियों को हेल्प कर सकती है। तो इस तरीके से मतलब आदान प्रदान हो सकता है वेरियस अदर फार्मिंग टेक्निक्स का। प्लस बेटर मार्केट एक्सेस जो है वो इनको मिलेगा, अच्छे रेट्स पे बेचेंगे जैसे अभी हमने डिस्कस किया। फिर प्रमोटिंग द वैल्यू एडिशन एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की वैल्यू एडिशन इनका करवाएंगे। जो भी इनके जो बच जाती हैं क्रॉप्स जो नहीं बिकती हैं उनको फैक्ट्रीज में जाके उनमें वैल्यू एडिशन करके उनके प्रोसेस्ड फूड बना के जो है वो भी मार्केट में हम बेच सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एफपीओज। ठीक है, ना उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है एफपीओज के लिए? देखो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ द 10,000 एफपीओज की बात की गई थी, एक स्कीम लाई गई थी जिसको 2020 में लॉन्च किया, जिसका आउटले इतना था और इसका एम था कि हमने 10,000 न्यू एफपीओज बनाने हैं बाय 2027-28 तक। फिर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, ठीक है, अप टू 18 लाख तक का। ठीक है, फिर उसके बाद इक्विटी ग्रांट जो है वो इनको मिलेगी 15 लाख तक की, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी मिलेगी 2 करोड़ तक की, एंड सीबीबीओ अप्रोच एंड द इम्प्लीमेंटेशन की क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होंगे और इनको इन सब से जो है वो क्या होगी, हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे अदर सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स क्या है कि नाबार्ड इनको हेल्प करेगा, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है वो इनको हेल्प करेगा इन इक्विटी ग्रांट्स और क्रेडिट गारंटीज में। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया गया है वो भी यहाँ पे इनको हेल्प कर सकता है। फिर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। सो दीज आर द स्कीम्स जो इनके लिए जो है गवर्नमेंट ने लाई गई हैं, मोस्टली फोकस करती हैं एफपीओज को। ठीक है, अब एफपीओज की सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी किसकी, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की। देखो हमारे पास 86% जो हमारे फार्मर्स है ना वो स्मॉल है एंड दे आर मार्जिनल्स, तो उनके अपलिफ्टमेंट मतलब उनकी इनकम जो है वो डबल हो सकती है एंड दे विल अपलिफ्ट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनकी होगी। फिर एक्सेस टू मार्केट्स होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, थ्रू ई नाम एंड डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हो सकती है। मिडल मैन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्रैक्टर है, अगर एक फार्मर है उसको वो ट्रैक्टर हायर करना है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगी। अगर 10 जने जो हैं उस ट्रैक्टर को हायर करेंगे तो कॉस्ट वहाँ पर भी कंपैरेटिवली कम हो सकती है, मतलब दे कैन गेट द बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर चैनल फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सब्सिडीज़, जो फार्मर्स जो हैं इस एफपीओज में इकट्ठे हुए होंगे तो उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का भी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। प्लस क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है इन फार्मर्स को अडॉप्ट करवाएंगे, मतलब इनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे
रिगार्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के। ठीक है, फिर उसके बाद है मिनिस्ट्री का स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स क्या है। अब ये हमने डिस्कस किया एफपीओज के बारे में कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है या एफपीओज की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब हम इनको किस तरीके से यूज़ करेंगे एफपीओज को इन दिस वेदर फोरकास्ट जो भी हमने किया कि मानसून कम है। देखो इसमें क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम लिस्ट बनाएंगे 10,000 एफपीओज की जो जिन्होंने अडॉप्ट की हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो वो बाकी फार्मर्स को भी ये प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे। इनके अमंग मल्चिंग प्रमोट करेंगे ताकि मॉइस्चर कंजर्वेशन हो सके। ड्रिप इरीगेशन का फैसिलिटी इनको कॉन्सेप्ट लाएंगे और मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम जो है हम इनको बोलेंगे अडॉप्ट करने को। फिर उसके बाद है प्लानिंग अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स, जो है वेबिनार्स करते हैं ना, तो इनको उसके रिगार्डिंग जो है एजुकेट करेंगे ताकि हम प्रमोट कर सकें क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्म प्रैक्टिसेस। देन आइडेंटिफाई करना है एफपीओज को जो कल्टीवेट करते हैं ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक मिलेट। ठीक है, देन होस्टिंग द डेली वेबिनार्स टू प्रमोट द नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, मतलब रोज के बेसिस पे भी हम इनको वेबिनार्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सके। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये रिस्पॉन्स लिया है कि एफपीओज को हम क्या करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे जो क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। देन उनको बोलेंगे कि आप ये वाली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करो, वेबिनार्स करेंगे और उनको हेल्प करेंगे कल्टिवेट करने में ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को। ठीक है, अब व्हाट आर द क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस जो प्रमोट की जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मल्चिंग, कि हमें मॉइस्चर को कंजर्व करना है। ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं दे डिस्क्राइब द मल्चिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको जो आपकी सॉइल होगी इसको कवर कर दोगे। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल से, इससे क्या होगा, इवेपोरेशन मतलब स्ट्रॉ वगैरह होता है ना, भूसा वगैरह, उससे कवर कर लो, इवेपोरेशन कम हो जाएगी, वीडीसाइड्स जो है वो सप्रेस हो जाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, सॉइल की हेल्थ अच्छी हो जाएगी एंड लो कॉस्ट इंटरवेंशन एक्सेसिबल होगा टू द स्मॉल फार्मर्स को। देन उसके बाद प्रमोट करेंगे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को, कि जो मिनिस्ट्री है वो एनकरेज करी है कि मिलेट्स ग्रो करो, पल्सेस ग्रो करो, बिकॉज दीज क्रॉप्स क्या है, दे रिक्वायर लेस वाटर। फिर उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग आप कर सकते हो ताकि रिस्क स्प्रेड हो जाए, अगर एक क्रॉप खराब हो जाती है एटलीस्ट वी हैव द अदर क्रॉप। तो ये प्रैक्टिसेस जो है मिनिस्ट्री ने फॉलो करने को बोला है। अब सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो झारखंड में ये दो हमारी ये है एफपीओज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट लाया है, कि ये तोरपा महिला कृषि भगवानी स्वलंभी सहकारी समिति लिमिटेड, ये कहाँ है, झारखंड में। इट हैज़ 4,000 मेंबर्स हैं और इन्होंने अडॉप्ट किया नेचुरल मल्चिंग को यूजिंग द स्ट्रॉ एंड द गनी बैग्स, एंड दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम पैडी टू पल्सेज एंड मिलेट्स लाइक रागी इन खारिफ सीजन। देन एनकरेज कर रहे हैं फार्मर्स को ताकि ये प्लांट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स को ग्रो करें। एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस एफपीओ मेंशन दैट दिस शिफ्ट इज सिग्निफिकेंट। मोस्ट फार्मर्स ट्रेडिशनली ग्रू पैडी इन द खारिफ सीजन बट विद वीक मॉनसून प्रोजेक्शंस दे आर नाउ स्विचिंग टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर। फिर उसके बाद सेनम निरम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने भी नेचुरल मल्चिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया है। लो कॉस्ट इंटरवेंशन हेल्प करती हैं रिटेन द मॉइस्चर इन द सॉइल फॉर लॉन्गर पीरियड्स एंड एनेबल द क्रॉप्स टू विथस्टैंड द ड्राई स्पेल्स मोर इफेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से दिस प्रैक्टिसेस कैन बी फॉलोड। नाउ ये GS3 का क्वेश्चन है, दिस यू कैन प्रैक्टिस, की IMD ने जैसे प्रिडिक्ट किया है कि मॉनसून जो है वो बिलो नॉर्मल होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे जो है एफपीओज जो हैं दे कैन सर्व एज एन इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मेंशन करो और चैलेंजेस जो है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दो, फिर इनका रोल बता दो कि किस तरीके से ये काम करते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डिस्कस कर लो, चैलेंजेस जो हैं ये यहाँ पे लिखे गए हैं इनको पढ़ सकते हो, एंड देन यू कैन मेंशन द वे फॉरवर्ड। देखो चैलेंजेस में क्या है कि टेक्निकल कैपेसिटी जो है वो कम है इनकी, फिर इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्वालिटी इनपुट्स एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है बट स्टिल अभी उसमें क्या है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिहेवियरल रेजिस्टेंस है, लोग नहीं मानते यार, जो पुराने फार्मर्स होते हैं ना वो बड़ा लेस, बहुत कम जो है वो शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स ट्रेडिशनल, मतलब टुवर्ड्स द न्यू क्रॉप्स। फिर अनइवन जोग्राफिकल स्प्रेड है, फिर डिपेंडेंस है गवर्नमेंट पे फंडिंग के लिए। देन क्रेडिट गारंटी जो है वो स्टिल अभी अंडर यूटिलाइज है। तो दीज आर द चैलेंजेस विच यू हैव टू मेंशन, एंड देन यू कैन मेंशन द वे फॉरवर्ड की स्ट्रेंथन करो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, हैंड होल्ड सपोर्ट बियॉन्ड 3 साल के बाद भी इनको सपोर्ट दो, लिंक कर दो इनके साथ MSP प्रोक्योरमेंट फॉर मिलेट्स के लिए, एंड प्रमोटिंग द FPO टू बिजनेस मॉडल फॉर बेटर प्राइस रियलाइजेशन। सो दिस यू कैन राइट इन योर मेन्स एग्जाम। ठीक है, अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो you can ask in the comment section. Thank you.